राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, सवाल ये है कि जो हमारे भाग्य में नहीं है, क्या वो भी हमें मिल जाएगा? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? दोस्तों, हर एक व्यक्ति अपने भाग्य को लेके, किस्मत को लेके, अपने करियर को लेके बहुत परेशान रहता है कि मेरे जीवन में पता नहीं क्या होगा, मैं क्या कर पाऊँगा, क्या नहीं कर पाऊँगा। सोचते रहता है, समझते रहता है। और जब वो परेशान होता है, उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, स्ट्रगल करता है, उस समय उसे काफ़ी तकलीफ़ होती है कि अब क्या करूँ? अब मेरे भाग्य का क्या होगा? तो इसी टॉपिक पे आज का ये वीडियो है कि जो हमारे भाग्य में नहीं है, क्या वो भी हमें मिल जाएगा? बिल्कुल मिल सकता है दोस्तों। हम जो चाहते हैं, हम जो सपने देखे हैं, वो हर चीज़ हम पा सकते हैं, हमें मिल सकता है। बशर्ते कि हमें बस एक काम करना है, नियमों को पालन करना है। नियमों का पालन करना है कैसे? जो नियम है, प्रकृति के जो नियम है, इस पूरे मतलब यूनिवर्स का जो नियम है, उस नियम पे हमें चलना होगा, फॉलो करना होगा। यदि हम यूनिवर्स के नियमों से कनेक्ट होते हैं, यूनिवर्स के नियमों को मानते हैं और मानकर अपने जीवन में हम कुछ भी करते हैं, अपने जीवन में हम अपना जो काम है हमारा, उस काम को हम करते हैं, तो हमें भाग्य से ज़्यादा मिलता है। बट हम नहीं मानते हैं और अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी वैसे अपने जीवन को जी रहे हैं, फिर हमें जितना हमारे भाग्य में है, उससे कहीं कम मिलेगा। क्यों कम मिलेगा? क्योंकि हम कहीं न कहीं अपने कर्मों को बिगाड़ लेंगे और हमारे कर्म जो बिगड़ जाएँगे, उस बिगड़े कर्म का जो फल मिलेगा, उससे जो हमारा भाग्य में है, वो भी हमसे दूर हो जाएगा। तो इस तरह से यूनिवर्स का प्रभाव हम पे पड़ता है, यूनिवर्स के नियमों का प्रभाव हम पे पड़ता है और हम यूनिवर्स के नियमों से बंधकर ही अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। यूनिवर्स के नियम से दूर रहकर यदि कोई व्यक्ति चाहे कि मैं बहुत कुछ कर लूँगा, मैं समझदार हूँ या मेरे पास बहुत नॉलेज है, तो ये सब सोचने से कुछ होता नहीं है। बहुत लोग सोच रहे हैं, बहुत लोग समझ रहे हैं, बहुत लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, बट होता क्या है? सब निरर्थक है। कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है और मिल भी नहीं रहा है। मिलता उसी को है जो व्यक्ति अपने जीवन में जिस भी चीज़ को प्राप्त किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले हमारे जीवन में सबसे बड़ा चीज़ हमारे लिए क्या है? सबसे बड़ी दौलत हमारे लिए है हमारा जीवन। इस जीवन के लिए भगवान को धन्यवाद देना हमारा परम कर्तव्य है। जब हम अपने जीवन के लिए, अस्तित्व के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हे परम पिता परमेश्वर, चाहे आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जिस भी भगवान पर आपका विश्वास है, ट्रस्ट है, उनके सामने खड़े होकर, हाथ जोड़कर, आंख बंद करके आप अपने जीवन के लिए उनको धन्यवाद दीजिए कि हे परमपिता परमेश्वर, आपका लाख लाख शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं अभी जीवित हूँ और मैं सांस ले रहा हूँ और मेरा अस्तित्व है। फिर इसके बाद हमारे पास जो भी भौतिक वस्तुएं हैं, जो भी भौतिक वस्तुएं हैं, उस सारी भौतिक वस्तुओं के लिए धन्यवाद परमात्मा को हमें देना है। जो आज हमारे पास ज्ञान है, बुद्धि है, इस ज्ञान बुद्धि के लिए भी परमात्मा को हमें धन्यवाद देना है। तो जब हम अपनी छोटी से बड़ी, जो भी हमारी छोटी सफलता है, बड़ी से बड़ी सफलता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं और उस जॉब में हमारा सिलेक्शन हो जाता है, तो सिलेक्शन जैसे ही होता है और हम सर्वप्रथम सबसे पहले परमात्मा के पास जाकर, यानी उनके सामने खड़े होकर जब हम अपने जॉब के लिए परमात्मा को धन्यवाद देते हैं, तो परमात्मा खुश होते हैं, उनकी कृपा हम पे होती है। जब हम अपने किसी भी चीज़ के लिए, मतलब छोटी या बड़ी, हर एक चीज़ के लिए परमात्मा को साथ में रखते हैं, परमात्मा से हम अटैच रहते हैं, मतलब हम कहीं, हमें उनसे दूर नहीं होना है। हमारे इर्द गिर्द ऐसा लगे कि हमारे इर्द गिर्द हर समय ईश्वर हैं, उनका मतलब आभास हम, उसका आभास हम उनका करते हैं हर समय कि वो हमारे आसपास ही हैं और मेरा सब कुछ उनका है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। जो भी मेरे पास जो भी चीज़ें हैं, वो सब ईश्वर की देन है, उनकी कृपा से है, तो फिर मेरा तो कुछ है नहीं। तो सब चीज़ उनका है, सब चीज़ उनके लिए समर्पण है, तो मैं तो बस एक निमित्त हूँ। मुझसे जो करवाया जा रहा है मैं कर रहा हूँ, मुझे जहाँ ले जाया जाएगा मैं वहाँ चले जाऊँगा, मुझे जो काम सौंपा जाएगा मैं उस काम को कर दूँगा, बस मुझे अपने कर्म को करना है। इस भावना से जब हम सोचते हैं, विचार करते हैं अपने जीवन में और अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, सारे काम को करते हुए,
मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने परिवार को भूल जाइए, उनको समय मत दीजिए, अपने काम को छोड़ दीजिए, बस परमात्मा के शरण में चले जाइए और बस पूजा पाठ करते रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अपना जो हमारा डेली का जो वर्क है, काम है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पूरा करते हुए, उस काम को करते हुए हमें अपने साथ में परमात्मा को रखना है, परमात्मा की यादों को रखना है। हमारे मन में, मस्तिष्क में हम कोई भी काम कर रहे हैं, ईश्वर का नाम स्मरण हमें करते रहना चाहिए, उनका नाम हमें हमेशा याद आते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा मन साफ होता है, मन पॉजिटिव होता है, काम में मन लगता है, ईश्वर की कृपा होती है। और जो भाग्य में नहीं है, जैसा कि मैंने कहा, जो भाग्य में नहीं है वो सारी चीज़ें भी हमें प्राप्त होती हैं। तो ईश्वर की विशेष कृपा होती है, उनकी महिमा का जो पावर है, यानी कि नाम जाप की जो नाम जाप करने से, ईश्वर का नाम लेने से उसकी जो महिमा है वो अपरंपार है। उसको हम मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं कि कितनी महिमा है। उसका पावर बहुत ज़्यादा पावर है, तो बहुत बड़ी एनर्जी है। और उस बहुत बड़ी एनर्जी को जब हम अपने इर्द गिर्द रखते हैं, अपने आसपास रखते हैं, अपने मन मस्तिष्क में रखते हैं, तो फिर सोच लीजिए कि आपका क्या होगा। आप जो सोच रहे हैं, जो आप विचार कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आपके दिन बदलते देर नहीं लगेंगे। जो रिश्ते आपके ख़राब हैं वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी लग जाएगी। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो बिजनेस चलने लगेगा। आपके रिश्ते ख़राब हैं तो रिश्ते सुधर जाएंगे। मतलब किसी भी तरह का घर में यदि क्लेश हैं, झगड़ा है, घर का माहौल ठीक नहीं है, कोई किसी पे विश्वास नहीं करता है, सब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, बिल्कुल गंदा माहौल है, वो सब ठीक हो जाएगा। सारा चीज़ जैसे ही हम ईश्वर के शरण में जाते हैं, है ना, भगवान के सामने हम खुद को सरेंडर करते हैं, बस प्रभु ईश्वर उसी समय हमें हमारे हाथ को पकड़ लेते हैं और वो फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। तो एक बार हमें परमात्मा के शरण में जाके अपने आप को सरेंडर करना होगा और जो कुछ भी हमारे पास है उस हर एक चीज़ के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना होगा, नाम जाप करना होगा। नाम लेने से क्या होता है, नाम लेने से बुद्धि हमारी सही काम करती है, बुद्धि सही काम करती है। नहीं तो फिर बुद्धि हमारी ऐसी हो जाएगी कि उल्टे सीधे मतलब कुछ भी डिसीजन लेंगे और हमारा जो जीवन है वो बेकार हो जाएगा। तो बुद्धि हमारी ठीक होगी, मन साफ होगा, काम में मन लगेगा, तो ये चीज़ जब होने लगेगा ना तो ऑटोमेटिकली आप हर चीज़ को प्राप्त कर लेंगे। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बात समझ में आई होगी। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अब तक आपने नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के बीच में, रिलेशन में जो भी लोग हैं उनके बीच आप शेयर करिए, दबा के शेयर करिए, ताकि हर एक व्यक्ति जो आज परेशान है, हर एक व्यक्ति के लिए आप कुछ कर पाओ। आप मान लीजिए शेयर करते हैं तो आपके शेयर करने से यदि उसके जीवन में कुछ बदलाव आता है तो उसका फल भी, उस कर्म का फल भी आपको मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।